बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बाइनांस क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और बिटकॉइन क्या है, और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने इस बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, बाइनांस को पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी क्यों करार दिया है और इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का मकसद क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और हुकूमत की जानिब से इसको बैन करना और फिर बैन करने पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुकूमत ने, वो भी आपके सामने लाएंगे। और उसके अलावा हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इसको बैन करना ही मसले का हल है या फिर इसके हवाले से कोई बाकायदा तौर पर कानून साजी करके इसको लीगल करार देना हल है। जैसे कि पाकिस्तान के बाहर डिफरेंट ममालिक में ये लीगल भी है और कई ममालिक में ये बैन भी है। कौन कौन से ममालिक हैं जिनमें लीगल है और कौन से ममालिक हैं जिनमें बैन है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ और तफसीलात आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। नाज़रीन, बिटकॉइन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी करेंसी है जिसका कोई वजूद नहीं है, जो कि एक डिजिटल करेंसी है और पिछले कई सालों से जो इस्तेमाल हो रही है। और इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आया है। कई बार इसके उतार चढ़ाव की वजह से बहुत सारे लोग अमीर थे जो गरीब हो गए और कई लोग जो गरीब थे बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गए। और पाकिस्तान में इसका जो ट्रेंड है वो पिछले 2-4 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो कि आपको ये ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए या डिफरेंट ऐसे टूल्स हैं जिन पर डिफरेंट तरह के कॉइन्स हैं जो कि आप उनको यूज़ करते हैं और फिर वो कॉइन अर्न होते होते बिटकॉइन में बदल जाते हैं और फिर आप उनकी ट्रेडिंग करते हैं और फिर वहाँ से आप विदड्रॉ वगैरह करवा सकते हैं। और डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका बाइनांस से, क्रिप्टो करेंसी से या डिफरेंट ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं उनका इससे, बाइनांस से या क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ऐसा काम कर रही हैं और वो सब क्या हैं, इलीगल है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो सब धोखे, फ्रॉड और इस चक्कर में आती हैं। और अगर कहा जाए कि क्रिप्टो करेंसी ये धोखा है, फ्रॉड है या क्या है, तो इसके बारे में अगर जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि ये वाकई ये करेंसी है जिसका कोई वजूद है, यानी कि जिसका फ़िज़िकली कोई वजूद नहीं है लेकिन डिजिटली जो कि पाई जाती है। और डिफरेंट ऐसे कारोबार भी इसके ज़रिए हो रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। और पाकिस्तान से बाहर जैसे अमेरिका में ये लीगल है और डिफरेंट ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये लीगली काम भी कर रही है। उसके बरक्स अगर बात करें तो टर्की में, चाइना में और डिफरेंट जो ममालिक हैं इनमें ये बैन भी है। अब पाकिस्तान में इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है कि इसको बैन किया जाए। अब पाकिस्तान ने इसको बैन क्यों किया है? पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे मुतअद्दिद केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड किया गया। और फ्रॉड कैसे किया गया है? हम सादा पाकिस्तानियों के साथ हर कोई फ्रॉड कर सकता है क्योंकि हम हर चीज़ को बगैर सोचे समझे उसको करने में लग जाते हैं। क्योंकि हमें जहाँ से पता चलता है कि यहाँ से पैसा आएगा, हमें जहाँ से पता चलता है कि यहाँ से चांसेस हैं कि हमारा छक्का लग जाए और हम अमीर हो जाएं, तो वहाँ पर हम अपना पैसा ज़रूर ज़ाया करते हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे करते हैं। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करें और एक तो ये है कि आपको सब कुछ पता हो, आपको हर चीज़ पता हो, आप इन्वेस्ट करें, आपको पता हो कि इस जगह अगले 2-4 साल में इस जगह की वैल्यू होगी और मुझे कुछ जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे दुगना या फिर उसका 25-50% जो है वो मैं मुनाफा उससे कमा लूँगा। लेकिन एक सूरत हाल ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि हाँ जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, आप मुझे अपना पैसा दें, मैं आपको इसका 2-4 साल बाद, अगर आप कहते हैं आपका 25% या 50% इंक्रीज़ होगा तो मैं आपको करोड़ों में कमा के दूंगा, मैं आपको 200% तक इससे ज़्यादा बना के दूंगा। तो सेम यही बात है। इसी में लोग ज़्यादातर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में डबल शाह वाले चक्कर में हो जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ लोग हैं मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं, आप सब में से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको किसी ने कहा होगा कि हाँ जी मुझे $100 दो, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हें डबल करके वापस दूंगा। ठीक है, अब
डबल करके वो वापस एक दो बार दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ना, फिर वो आपको चूना लगाते हैं। और ये जो भी जितने भी ज़्यादा ये जो ऑनलाइन कारोबार हैं या ऑनलाइन इस तरह की इन्वेस्टमेंट हैं, वो क्या करते हैं, उसमें शुरू वाले यूज़र जो है वो हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन एंड यूज़र को जाके नुकसान होता है। सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप मुझे पैसे दें और मैं आपको इसके रिटर्न जो है वो डबल करके दूंगा, ठीक है, आप भी पैसे देंगे, आपके 2-4 दोस्त और भी देंगे। ऐसा होगा कि मैं आपको पैसे वापस दूंगा, फिर 2-4 दोस्त जो देंगे उनमें से किसी एक को वापस करूंगा, फिर अगले को वापस करूंगा। शुरू में तो ये चैन में इस तरह से चलाता जाऊंगा, एक से पकड़े दूसरे को दिए, दूसरे से पकड़े तीसरे को दिए। लेकिन जब मेरे पास अनलिमिटेड लोग आ जाएंगे, जब मेरे पास बेशुमार लोग आ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि फौरी तौर पे घपला करूंगा, फौरी तौर पे मैं गायब हो जाऊंगा, 2 नंबरी करूंगा, तो उसमें से मुझे तो बेशुमार मुनाफा हो जाएगा। लेकिन वो जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने अब इन्वेस्ट किया डबल के चक्कर में, वो डबल के चक्कर में जो उनके पास था उससे भी जाएंगे। तो एक तो ये तरीका होता है, जो कि डबल शाह नामी एक बंदा था जिसकी बहुत पुरानी कहानी है, जिसका कोई भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके पास दौलत थी, तो वो दौलत के चक्कर में सबको चक्कर दे गया, ठीक है। इसी तरह से एक औरत थी जिसको क्रिप्टो क्वीन कहा जाता था, जिसने वन कॉइन के नाम से एक जो करेंसी थी उसने इजरा किया था, और फिर उसने लोगों के साथ 2 नंबरी की, ऐसा ही किया, और फिर वो अपनी सर्जरी कराकर गायब हो गई। किसी को पता ही नहीं, आज तक नहीं पता कि वो किधर गई है, पकड़ी भी नहीं जा सकी। क्योंकि जब आपके पास दौलत होती है, पैसा होता है, तो आप बड़ी गेम्स खेल लेते हैं, आप किसी को पकड़ा ही नहीं देते। फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे हुनर, बहुत सारे ऐसे हथकंडे आ जाते हैं कि आप अगले बंदे को चकमा दे जाते हैं। तो ऐसा ही है बिटकॉइन में। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ फ्रॉड करने में मशगूल हो गए थे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा क्यों ना इसको हम बैन कर दें, क्योंकि ये 1 या 2 या 4 केसेस नहीं हैं, ये हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान की जो अक्सर आबादी है वो गरीब भी है, और गरीब या मिडिल क्लास लोग वो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिले कि हम लोग भी अमीर हो जाएं, हम लोग भी लग्जरी लाइफ जो है वो गुजारना शुरू कर दें। तो इस चक्कर में बेचारे सारे के सारे मारे जाते हैं। तो अब इसका लीगल तरीकाकार भी है और इलीगल भी है। इलीगल जो तरीकाकार है उसकी वजह से लोग लूटे जाते हैं, जो कि इसका अब इससे बचने का तरीका ये है कि सपोज दैट आप अगर ये बिटकॉइन या ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको पहले समझें, इसको सीखें। जो सैयद ऑन पाकिस्तान में इसके एक्सपर्ट हैं, वकार ज़का इसके एक्सपर्ट हैं, तो सैयद ऑन ये कहते हैं कि आप इसको सीखें, इसको समझें, फिर काम खुद करें, किसी दूसरे बंदे से काम ना करवाएं कि दूसरे बंदे को आपने पैसे दे दिए, उसने आपके नाम पे इन्वेस्ट कर दिए, वो आपको महीने 2 महीने बाद डबल करके देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने खुद पहले सीखना है कि भाई ये होता क्या है, डीपली इसको समझें, फिर इसमें इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा भी होगा। किसी पे छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगली बात हम करते हैं कि क्या इसको बैन करना ही इसका हल था या फिर कोई कानून बनाया जा सकता था। तो जी बिल्कुल, इस पर कानून साजी की जा सकती थी और इस पर एक बाकायदा तरीके से इसको लीगल करार दिया जा सकता था, जैसे डिफरेंट ममालिक में करार दिया जा चुका है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी इसको लीगलाइज किया जा सकता था, इसके हवाले से लॉज बनाए जा सकते थे। और जो बाइनांस है उनसे, जैसे अब जो तकरीबन पाकिस्तान को 8 अरब का जो पाकिस्तानियों का जो पैसा है ना वो डूबा है। और वो कैसे डूबा है, और वो 11 अकाउंट्स थे तकरीबन जो कि बाइनांस और इससे रिलेटेड थे, उनकी वजह से ये पैसा डूबा है। और अब हुकूमत ने, FIA ने, जो बाइनांस के एक्सपर्ट हैं जो कि US में बैठे हुए हैं, उनसे वो बाइनांस ने कहा है कि हम आप पाकिस्तान को देंगे कि आप इनसे मुआवनत लें और आप पता लगाएं कि ये जो पैसे हैं ये आप लोगों के साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। तो अब वो एक्सपर्ट्स वगैरह इस पे जो है वो पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे, पता चलेगा कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, वो 11 अकाउंट्स किन लोगों के थे। अब इसके हवाले से अगर कानून पहले से बनाया जा सकता, क्योंकि 2018 में स्टेट बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट भी थी, एक नोटिफिकेशन भी था, जिसके तहत पाकिस्तान में बाइनांस को, क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल ममनू करार दिया गया था कि पाकिस्तान में ये कारोबार इल्लीगल है, ऐसा ना किया जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसके बावजूद बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्योंकि यार हम लोग हैं ही ऐसे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अमीर हों, हम लोग
चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, पैसे की हवस हम सब में मौजूद है। तो इस चक्कर में हम लोग मारे गए, 8 अरब रुपया डुबो दिया हमने। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि इस हवाले से कोई बाकायदा कानून साजी करें। कई लोग जो कि लीगली इसमें काम करते हैं, कई लीगली ऐसे लोग भी हैं जो वाकई इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। मेरे जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और वो अच्छी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये लीगलाइज हो, अच्छे तरीके से हो, एक इसके हवाले से मुकम्मल कानून साजी हो, डूज एंड डोंट्स हों, तो हम इसको अपना कर अपनी जो ज़िंदगी है उसको खुशहाल बना सकते हैं। तो आप सब लोग जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सिखाएं कि ये असल में होता क्या है। और फिर उसके बाद जब अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पर कोई कानून साजी करती है तो फिर चाहिए कि हम कानून साजी होने के बाद इसको बाकायदा लीगली कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करें भी, ताकि हम सब लोग फ़ायदा उठाएँ, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ अहमद को दीजिए अल्लाह नेगहबान।